आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान, पहलगांव आतंकी हमले का देंगे करारा जवाब। भगाना टेक नीलेश अवस्थी ने मंडी गोदामों पर चलाया सर्चिंग अभियान। श्रीचंद कपलानी ने पहलगांव हमले पर की आतंकियों को सख्त सजा की मांग। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नीमच में फैशन QNX शोरूम का किया भव्य शुभारंभ। कांग्रेस ने पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नीमच में पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज ने किया पुतला दहन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि पहलगांव के आतंक हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश है। हर जगह इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है और लोग आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आतंक के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए हैं और अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम अटैक पर सरकार ने बड़े कठोर निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान में अभी और निर्णय लेना बाकी है। जी, देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है और हमको पूरा भरोसा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिसने जैसा किया उसको उसका वैसा जवाब मिलेगा। बहुत ही घृणित कार्य उन्होंने किया है, जिसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भगाना टेक नीलेश अवस्थी ने भगाना क्षेत्र के मंडी गोदाम पर सर्चिंग अभियान चलाया। पोस्ता व्यापारी लाला बम, मंडी व्यापारी दीपक मोता और अलसी व्यापारी जब्बार बोरा के गोदाम की सर्चिंग। बगाना पुलिस ने पोस्ता व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाला बम, दीपक मेहता और जब्बीर बोरा के गोदामों पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन व्यापारियों द्वारा पोस्ते की आड़ में धोला पानी और अफीम के काले दाने का अवैध व्यापार किया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक दबिश दी और गोदामों की तलाशी ली। थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि गोदामों को लेकर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर अचानक दबिश देकर छापामार कार्रवाई की गई और गोदामों की जाँच की गई। एक्चुअली में पिछले कई दिनों से सूचना आ रही थी कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे माल गोदाम हैं, इनमें कुछ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा के फिर यहाँ गए। सबसे पहले एक लाला बम करके हैं, उनके यहाँ चेक किया। उसके बाद फिर गोपाल दीपक हैं, उनके यहाँ चेक किया। इसके बाद ये बोहरा जी हैं, आनंद भंडार, इनके यहाँ चेक किया। और ये एक रूटीन चेकिंग है जिसमें हम लोग चेक करें। यदि कुछ ऐसा पाया जाएगा और खाद्य विभाग का मामला होगा तो खाद्य विभाग को सूचना दी जाएगी, अन्यथा हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। उपज और मुख्य क्या चेकिंग की जा रही है? इसमें मेन हमारा उद्देश्य जो है पोस्ता जो गोदाम है उनके यहाँ जो अवैध जलता है उसका कैसे उसका निस्तारण हो रहा है वो चेक करना। दूसरा, धनिया में किसी तरह की सल्फर की मिलावट हो रही है, क्या हो रहा है, या जैसे ये अलसी है, अलसी में भी मिलावट होती है, किस चीज़ की मिलावट हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब कार्रवाई चल रही है। अभी 3 गोदामों पे गए, क्या कुछ देखने को मिला, क्या रहा? अभी सभी जगह हम लोगों द्वारा दबिश दी गई। अभी तक तो कोई ऐसा हमें जानकारी में नहीं आया है और जैसा कुछ होगा जी। हाँ, सभी पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस को आना पड़ रहा है। हाँ, चूँकि क्या है कि ये जितने भी गोदाम है ये सब बघाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं और ये मेरी बेसिक जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे आके रूटीनली या 15 दिन में 1 महीने में चेक करूँ। मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या होता है। तो एक जनरली रूटीन चेकिंग है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ। पाई जाती तो आगामी कदम क्या रहेगा? अगर मिलावट पाई जाएगी तो संबंधित धाराओं में हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेने के लिए खाद्य विभाग को सूचना दी जाएगी, जिनके द्वारा सैंपल लिया जाएगा। क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? इनको सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं, आप किसी तरह का ऐसा कोई काम ना करें जिससे आम जीवन को प्रभावित आप करें। काला दाना मिलने की सूचना मिली क्या आपको? नहीं, काला दाना मिला नहीं। अगर काला दाना मिला होता तो हम कार्रवाई कर रहे होते बेसिकली। आप आए, कोई आपके साथ कोई टीम नहीं, खाद्य विभाग की टीम सब चेकिंग कर रहा है, सब लोगों को टीम दी आना। यदि संबंधित कुछ ऐसा मेरे को मिलेगा तो मैं बेसिकली खाद्य विभाग को सूचना दूंगा। पहले मैं तो संतुष्ट हो जाऊं कि मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 27 बेगुनाह लोगों की मौत से देश भर में शोक और आक्रोश है। निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कपलानी ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए
आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 27 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। हमले में आतंकियों ने चंद मिनटों में निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है और लोग आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी भी किसी पर हमला नहीं करेंगे। देखो, उसकी हम निंदा करते हैं और जिस तरह पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पहले भी पुलवामा में जब घटना हुई तो उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका जवाब दिया। और हमें विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो मोदी जी पे विश्वास किया, तुरंत ही पाकिस्तान को जवाब मिलेगा और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। तमाम समझौते निरस्त कर दिए गए हैं, तमाम जितने भी नीति थी सब निरस्त करना ही चाहिए थे। हिंदुस्तान के हित में यही था। उस व्यक्ति से क्या समझौता करना जो दुश्मन है, लगातार हम पे हमले करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया। हम धन्यवाद देते हैं और मुझे विश्वास है इससे भी बड़ा जवाब उनको मिलेगा। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर लोगों को मारा है, नंगा क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। अपन हिंदुस्तान में आज हिंदू मुस्लिम सब रह रहे, हमने तो कभी किसी का धर्म नहीं पूछा। ये आतंकवादियों ने जो किया है उसकी घोर निंदा हम करते हैं। अब देश में लगता है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू पे हमले और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है तो पाकिस्तान के आतंकवादी है ना, देश तो हिंदुओं को ही है, इसलिए हिंदुओं में हमले करके कोई बच नहीं सकता हो। पूरा देश सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मोहम्मत ले रहा है, रो रहा है, क्या कहना है? पूरे देश को रोज तो यही ना, आज हिंदुस्तान के 26 लोग जो इस तरह आतंकवादी घटना में शहीद हुए हैं, मैं तो शहीद ही कहूँगा उनको। जिस तरह कश्मीर में धारा 370 हटी और उसके बाद शांति इसकी स्थापना हो गई, ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस घटना से हम सबक लेंगे और आने वाले समय में इस पाकिस्तान को नेस्ताबूद कर देंगे। क्या लगता है कश्मीर में तमाम एजेंसियां फेल हो गई है इस प्रकार से? कोई फेल नहीं हुई है। नीमच में गांधी वाटिका रोड पर प्रसिद्ध समाज सेवी शिव महेश्वरी के नवीन संस्थान फैशन QNX शोरूम का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया। पहले ही दिन शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर नीमच, जावरा, मनासा, जावल और निम्बाहेड़ा के विधायक उपस्थित। नीमच के गांधी वाटिका रोड पर सेंट्रल बैंक के सामने फैशन QNX कपड़ों के नए और शानदार शोरूम का शुभारंभ बड़े धूमधाम से हुआ। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित कई सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। शोरूम मालिक ने सभी मुख्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि फैशन QNX के इस नए शोरूम में महिलाओं और पुरुषों के लिए बेहतरीन कपड़े बेहद किफायती दामों में उपलब्ध हैं। खास बात यह रही कि उद्घाटन के पहले ही दिन शोरूम में ग्राहकों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे वरिष्ठ बड़े भाई सम्मानीय श्री महेश्वरी जी का आज ये नीमच फैशन QNX शोरूम ने चालू किया। निश्चित रूप से नीमच शहर की ज़रूरतों के हिसाब से हमने अपना शोरूम लगाया है और सभी वर्गों के लिए उसमें हमने अपना कलेक्शन रखा है। और निश्चित रूप से मैं अभी कलेक्शन देख रहा था, बहुत खूबसूरत उनका कलेक्शन है, रेट्स भी उनकी काफ़ी रिजनेबल लगे हुए हैं। तो नीमच की ज़रूरतों को जिस हिसाब से नीमच का स्टैंडर्ड है, नीमच का क्षेत्र का, इस पूरे क्षेत्र का, जिले का जो चलन है, उसके अनुरूप ये सारा कलेक्शन हमने यहाँ किया है। इनकी कोशिश है और शुरू से ये सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते आए, सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यवसाय में भी ये श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निरंतर ये आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत देखिए, आज मन में बहुत प्रसन्नता है कि हमारे माननीय शिव महेश्वरी जी जो लगातार अपनी सेवाएं समस्त नीमच को हर क्षेत्र में देते आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, और आज उन्होंने इतना शानदार जो एक शोरूम खोला है नीमच की आवश्यकताओं को देखते हुए भी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ जो नीमच है इसमें जो कमी छूट जाती है, तो वैक्यूम को फिल करने के लिए जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती, तो जब नीमच के लोगों को सारी सुविधाएँ मिलेगी, इतना अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर और इतना वाइड रेंज है, तो 3 फ्लोर पे 4 फ्लोर पे जो मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, साड़ीज़, लहंगा मैं सब देख रही थी, तो खुशी होती है कि अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नीमच वालों को नीमच में ही सुविधाएं मिलेगी, अच्छा कलेक्शन मिलेगा। और जैसा कि नाम है फैशन QNX,
तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से उन्होंने जस्टिफाई किया है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन, और उससे ज़्यादा होता है मुझे लगता है कि एक सोच, एक व्यवहार जो है पूरे परिवार का इतना अच्छा है। तो कहीं हम जाते हैं शॉपिंग पे और एक ऐसे अच्छा परिवार होता है तो मन में ये भी रहता है कि अच्छे लोग अच्छी सेवाएं, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो निश्चित ही नीमच की जनता से यही मेरा एक अनुरोध रहेगा कि ज़रूर यहाँ आएँ और बहुत शॉपिंग करें और अपने नीमच को, अपने शहर में अपने ही लोगों को जो है हम उत्साहवर्धन करें। मैडम, देखा जा रहा है कि ऐसा शोरूम बना है जिसके अंदर एक ही छत के नीचे मेंस और गर्ल्स दोनों का कलेक्शन मिलेगा, तो किस प्रकार से आप कुछ मिलेगा? देखिए, वही बात है कि जैसे नीमच के अंदर एक फैमिली स्टोर हो गया है ये, कि अगर पूरी संपूर्ण परिवार भी एक साथ आता है तो एक मिनी मॉल लग रहा है मुझे ये, कि मिनी मॉल में यहाँ पर आकर अपनी सारी आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ पर शॉपिंग की जा सकती है। यहाँ पर समर विंटर कलेक्शन है, वेडिंग कलेक्शन है, रूटीन कलेक्शन है, तो हैवी भी है, लाइट भी है। तो जैसा कि आज हमको पता है कि बदलते दौर में आज लोगों की जो आवश्यकताओं को देखते हुए निरंतर ऐसे अगर स्टोर खुलते हैं शहर में, तो और मन में खुशी ये होती है कि नीमच बढ़ रहा है, नीमच जो है उसका सुंदर स्वरूप उभर के आ रहा है। और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत माहेश्वरी भैया को बधाई देती हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को शहर में कैंडल मार्च निकालकर शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च भारत माता चौराहे पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस ने इस हमले को कायराना बताया और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। बड़ी दुखद घटना है, इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई कि मारा गया। 28 लोगों को एक को वहाँ पर घूम घूम के मारा गया और इस तरह की घटना बड़ी निंदनीय है। हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से हमें श्रद्धांजलि होती है, कैंडल जलाई है और जो पुलवामा वो हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। आज शहर ब्लॉक कांग्रेस के सभी जनों द्वारा, नीमच शहर के कांग्रेस जनों द्वारा 40 चौराहे, भारत माता चौराहे पर जो पहलगाम में मारे गए आतंकी द्वारा जो मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या चाहते होंगे? घटना को लेकर यही कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1 के बदले 10 साल लाएंगे, 56 इंच का सीना अपने आप को बताते हैं, मगर हम इस बात की निंदा करते हैं। इस मामले में उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और पाकिस्तान को जो आँख से आँख दिखाने वाली बात करते थे, आँख से आँख दिखाकर कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। ऐसे क्षण में हम उनको निंदा करते हैं और इस चीज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले भी पुलवामा हमला हुआ था, अभी फिर पहलगाम हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में तो आक्रोश है ही, वहीं आज नीमच में भी आक्रोश भड़क उठा और तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे और आतंकवाद के खिलाफ पुतला दान कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, पहलगाम के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद की घटना घटी है, यह देश के लिए बहुत निंदनीय है। इसको बर्दाश्त करने योग्य घटना नहीं है, क्योंकि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोग, इनको सनातनी समाज से तकलीफ है, इनको हिंदुओं से तकलीफ है, इसलिए इस्लामिक कट्टरपंथ इस देश के अंदर नहीं चलेगा। अब हिंदू समाज, हिंदू युवा और हिंदू तरुणाई जाग चुकी है और वो इस तरह की घटनाएं सहन नहीं करेगा। और अभी भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और आगे भी पूरे समाज की आवश्यकता लगेगी तो संपूर्ण समाज भारत सरकार के साथ है। किस प्रकार से विरोध आज हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज के बैनर पे जो विरोध का आह्वान किया गया था, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है और इसमें सभी समाज के प्रमुख आए हैं। आपदा बढ़ी तो संपूर्ण समाज पूरा रोड पे उतरे और बॉर्डर पे जो आवश्यकता लगी तो संपूर्ण समाज बाहर जाकर तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान, पहलगाम आतंकी हमले का देंगे करारा जवाब।
भगाना टे नीलेश अवस्थी ने मंडी गोदामों पर चलाया सर्चिंग अभियान। श्रीचंद कपलानी ने पहलगांव हमले पर की आतंकियों को सख्त सजा की मांग। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नीमच में फैशन QNX शोरूम का किया भव्य शुभारंभ। कांग्रेस ने पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नीमच में पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज ने किया पुतला दहन। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।